ग्लूकोज क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब आपको पता है कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और अलग अलग ही उनके जो ऑक्सीजन का जो ब्रेकडाउन है वो उनकी बॉडी में अलग अलग टाइप से ही होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के लिए उनको क्या जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है ना। तो जब ये ऑक्सीजन की जरूरत होगी तब वो क्या कहलाएंगे, एरोबिक। क्या कहलाएंगे, एरोबिक। और जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी तो वो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, एनारोबिक। जरूरत होगी तो क्या होगा, जब ब्रेकडाउन ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तब वो क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी या ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा इस प्रोसेस के अंदर, डायरेक्टली ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब क्या होगा, एनारोबिक प्रोसेस होगी। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो अलग अलग तरीके से इसको ब्रेक डाउन करेंगे, किसको, ग्लूकोज को। आपको पता है ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है। यू कैन सी कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है। कि सभी स्टेप्स में, मतलब किसी की भी बॉडी में अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहली स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा या कितने मॉलिक्यूल्स में, कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड होगा। क्योंकि ग्लूकोज जो है वो कितने कार्बन मॉलिक्यूल का बना है, 6 मॉलिक्यूल का। ऑलरेडी मैंने बोला C6H12O6। तो सबसे पहले हम कार्बन की बात करेंगे। तो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और सबसे पहले ये जो डिवाइड होगा, ये जो ब्रेकडाउन होगा वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होगा। थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होगा, जिसको नाम दिया है हम लोगों ने पायरुवेट, पायरुवेट। इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। और ये आगे चलकर मे बी इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस होगी सारी, ग्लूकोज से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड होगा, जिसको हम पायरेट बोल रहे हैं, और वो आगे चल के क्या बना लेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस होगी ये किसके अंदर होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होता है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर, है ना। तो ये डिवाइड होगी, ठीक है। इसके बाद में ये जो प्रोसेस है ये ईस्ट के अंदर भी होती है। जब फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है तब ये ईस्ट के अंदर भी होती है। तो ये जो प्रोसेस होगी ये कहाँ पर होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। काय में होगी ये, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। जब साइटोप्लाज्म के अंदर होगी तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज नोन एज द एरोबिक। और इफ इट इज इन एब्सेंस of oxygen then it is known as the anaerobic. See, this is the flow chart of glucose breakdown in the various pathway. सबसे पहले ग्लूकोज बताया मैंने आपको 6 कार्बन मॉलिक्यूल का साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट बनाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का प्लस एनर्जी। अगर हम बात करते हैं ईस्ट के अंदर तो यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस होगी किसकी, ऑक्सीजन की। और क्या बना लेगा ये पायरुवेट, क्या बनाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। 3 कार्बन मॉलिक्यूल काय में चेंज हो गया, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, जो कि क्या है, इथेनॉल है। बचा क्या, 1, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अगर ये मसल सेल्स के अंदर होता है जहां पे ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स अभाव होना, है ना, कम होता है, जो कि मसल सेल्स के अंदर है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगी वो कम होगी, तो वो आगे चल के क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का बना होता है। और ये क्या है, एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज होगी।
अब ये पायरुवेट जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही बात कर रहे हैं, या आगे चल के जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बात करेंगे तो ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये आगे चल के क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इक्वेशन बताई थी। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। ग्लूकोज काय में चेंज हो रहा है, पायरेट में। पायरेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल का बना है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का। अगर हम प्रेजेंस की बात करते हैं तो प्रोसेस कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और क्या कहलाएगी, एनारोबिक। अगर हम एब्सेंस की बात करते हैं तो क्या कहलाएगी, एनारोबिक कहलाएगी। और क्या बना लेगी, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और अगर कहाँ पे कमी है, ना तो पूरी तरीके से प्रेजेंट है और ना ही पूरी तरीके से एब्सेंट है, तो उसमें क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जब कभी लैक्टिक एसिड जो बनता है ना, जब लैक्टिक एसिड का बिल्डअप होता है हमारी मसल्स के अंदर, तब ये जो प्रोसेस होती है उस समय कुछ सडन एक्टिविटीज होती हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में जो है वो क्रम्प्स होते हैं, मतलब जो तनाव होता है, या मतलब जो ये लैक्टिक एसिड जब बनता है जो उस समय क्या होता है, क्रम्प्स आना स्टार्ट होता है, ऐठन आना स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, क्रम्प्स मीन्स होता है ऐठन आ जाना, है ना। ये कब होता है, जब लैक्टिक एसिड का बिल्डअप होता है, कहाँ पर, मसल सेल्स के अंदर, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होती है उस समय, है ना। ये जो मैंने आपको बताया कि एनर्जी जो है वो रिलीज जब होती है ना, एनर्जी जो रिलीज होती है सेल्यूलर प्रोसेस में जब एनर्जी जो रिलीज होती है वो इमीडिएटली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है या यूज्ड कर ली जाती है, किसके थ्रू, एक मॉलिक्यूल के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, एटीपी। ये मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया है कि एटीपी क्या होता है। एटीपी एक एनर्जी करेंसी है, मतलब एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको। ये एज ए फ्यूल काम करती है, जब हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी जो होती है ये एज ए फ्यूल काम करती है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो उसके एज ए फ्यूल काम करती है, कौन, एटीपी, है ना। ये एनर्जी करेंसी इसको बोलते हैं। ये जो एटीपी होती है, फर्स्टली एडीपी बनाते हैं। एडीपी का एक मॉलिक्यूल होता है डाइफॉस्फेट, जिसको बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे टी लिखा हुआ है इसलिए हम क्या बोलते हैं, ट्राइफॉस्फेट। पहले डाइफॉस्फेट बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनता है, उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राइफॉस्फेट के अंदर और फिक्स हो जाता है। ये प्रोसेस जो होती है वो सारी किसके अंदर होती है, सेल के अंदर होती है, इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर होती है।